जय माता दी। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नवरात्रि में सुनी जाने वाली माँ महागौरी की कथा। लेकिन उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी हर हर महादेव अवश्य ही लिखें। आपका सहयोग और प्यार हमारे लिए अनमोल होता है और हमारी बहुत मदद भी करता है। माता रानी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। आपके घर में अन्न धन के भंडार हमेशा भरे रहें। माँ भगवती के 8वें शक्ति स्वरूप को माँ महागौरी के नाम से जाना जाता है। महागौरी के पूजन का विशेष दिन है नवरात्रि का 8वां दिन, जिसे महाअष्टमी के नाम से भी जाना जाता है और महाअष्टमी कहा भी जाता है। माँ महागौरी की कृपा से कई ऐसे कार्य जो कि असंभव होते हैं और उनकी पूजा अर्चना करने से वो भी संभव लगने लगते हैं और अवश्य ही होते भी हैं। और भक्तों की जो अधूरी मनोकामना है, जिनके लिए वो काफ़ी समय से कोशिश कर रहे हैं, वो भी पूर्ण हो जाती हैं। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको महागौरी की कथाएं सुनाएंगे जो कि पौराणिक और प्राचीन हैं, और उसके बाद दुर्गा चालीसा का पाठ भी सुनेंगे। हम सभी मिलकर पहले माँ महागौरी का स्मरण करें और उनके स्वरूप को अपने मन में रखते हुए। माँ का रंग अत्यंत गौरवर्ण है और दिव्यता से भरपूर है। माँ के गौरवर्ण को शंख चक्र गदा और कंद के फूल के समान माना गया है। माँ का वाहन वृषभ है। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल है और दूसरा दाहिना हाथ अभय मुद्रा में रहता है। माँ ने बाएं हाथ में डमरू धारण किया हुआ है और एक अन्य बायां हाथ वरद मुद्रा में रहता है। इस स्वरूप में माँ अत्यंत शांत प्रतीत होती हैं। माँ महागौरी पूर्णतः श्वेत वस्त्र और आभूषण धारण करती हैं, इसीलिए इनका एक नाम श्वेतांबरा धरा भी है। और आज हम सभी माँ महागौरी को बारंबार प्रणाम करते हुए प्राचीन कथाओं का श्रवण करेंगे। प्राचीन और पौराणिक कथा के अनुसार एक बार शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने महर्षि वेदव्यास जी से पूछा, प्रभु अपने गणों तथा देवी के साथ अंतर्ध्यान होकर भगवान शिव कहाँ गए और कहाँ रहे, फिर कहाँ क्या करते हुए विचरते हुए। तब व्यास जी ने कहा, महर्षियों, पर्वतों में श्रेष्ठ और विचित्र कंदराओं से सुशोभित जो परम सुंदर मंदराचल है, वही अपनी तपस्या के प्रभाव से देवाधिदेव महादेव जी का प्रिय निवास स्थान हुआ। उसने देवी पार्वती और शिव जी को अपने सिर पर ढोने के लिए बड़ा भारी तप किया था और दीर्घ काल के बाद उसे उनके चरणार बिंदों के स्पर्श का सुख मिला। उस पर्वत के सौंदर्य का विस्तार पूर्वक वर्णन तो सहस्त्रों मुखों द्वारा 100 करोड़ वर्षों तक भी नहीं किया जा सकता, यानी असंभव है। उसके सामने समस्त पर्वतों का सौंदर्य अति तुच्छ हो जाता है। लेकिन महादेव ने देवी को प्रिय लगने वाले और उसी की इच्छा से उस अत्यंत रमणीय पर्वत को अपना अंतःपुर यानी घर बना लिया। इस सर्वश्रेष्ठ पर्वत का स्मरण करके राभ्य आश्रम के समीप स्थित वे अंबिका सहित भगवान त्रिलोचन वहां से अंतर्ध्यान होकर चले गए। मंदराचल के उद्यान में पहुंचकर देवी सहित महेश्वर वहां के रमणीय तथा दिव्य अंतःपुर की भूमियों में रमण करने लगे। जब इस प्रकार कुछ समय व्यतीत हो गया और ब्रह्मा जी की मैथुनी सृष्टि के द्वारा जब प्रजाएं बढ़ गई, तब शुंभ और निशुंभ नामक 2 दैत्य उत्पन्न हुए। वे परस्पर भाई थे। उनके तपोबल से प्रभावित होकर परमेष्ठी ब्रह्मा जी ने उन दोनों भाइयों को यह वरदान दिया था कि इस जगत में किसी भी पुरुष से तुम मारे नहीं जा सकोगे। उन दोनों ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की थी कि पार्वती देवी के अंश से उत्पन्न जो अयोनिजा कन्या उत्पन्न हो, जिसे पुरुष का स्पर्श तथा रति प्राप्त न हुई हो और जो अलंघ्य पराक्रम से संपन्न हो, उसके प्रति काम भाव से पीड़ित होने पर हम युद्ध में उसी के हाथों मारे जाएं। उनकी इस प्रार्थना पर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उन्हें यह वरदान दे दिया। तभी से युद्ध में इंद्र आदि देवताओं को जीतकर
उन दोनों ने जगत को अनीति पूर्वक वेदों के स्वाध्याय और यज्ञ आदि से रहित कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने उन दोनों के वध के लिए देवेश्वर शिव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, जैसे भी संभव हो आप एकांत में देवी की निंदा करके उन्हें क्रोध दिलवाइए और उनके रूप रंग की निंदा से उत्पन्न हुई काम भाव से रहित कुमारी रूपा शक्ति को निशुंभ और शुंभ के वध के लिए देवताओं को अर्पित कर दीजिए। ब्रह्मा जी के इस तरह प्रार्थना करने पर भगवान नील लोहित रुद्र एकांत में पार्वती जी की निंदा सी करते हुए मुस्कुराकर कहने लगे, देवी तुम तो बहुत काली हो। तब सुंदर वर्ण वाली देवी पार्वती अपने श्याम वर्ण के कारण आक्षेप सुनकर बहुत क्रोधित हो उठी और पति देव से मुस्कुराकर समाधान रहित वाणी द्वारा बोली। देवी ने कहा, प्रभु यदि मेरे इस काले रंग पर आपको प्रेम नहीं है तो फिर आप इतने लंबे समय से अपनी इच्छा का दमन क्यों करते आ रहे हो। कोई स्त्री कितनी भी सर्वांग सुंदरी क्यों न हो, यदि पति पर उसका अनुराग नहीं हुआ तो अन्य समस्त गुणों के साथ ही उसका तो जन्म लेना ही बेकार हो जाता है। स्त्रियों की यह सृष्टि ही पति के भोग का प्रधान अंग है और यदि वह उससे ही वंचित हो गई तो फिर इसका कहाँ उपयोग हो सकता है। इसीलिए आपने एकांत में जिसकी निंदा की है, अब मैं उसी वर्ण को त्याग कर दूसरा वर्ण ग्रहण करूंगी या फिर स्वयं ही मिट जाऊंगी। ऐसा कहकर देवी तुरंत शैया से उठकर खड़ी हो गई और तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय करके गदगद कंठ से जाने की आज्ञा मांगने लगी। इस प्रकार प्रेम भंग होने से भयभीत होकर भूतनाथ भगवान शिव स्वयं भवानी को प्रणाम करते हुए बोले। शिव भगवान ने कहा, प्रिय मैंने क्रीड़ा या मनोविनोद के लिए बात कही है, मैं मजाक कर रहा हूँ। मेरे इस अभिप्राय को ना जानकर तुम कुपित क्यों हो गई हो, और यदि तुम पर मेरा प्रेम नहीं होगा तो फिर भला और किस पर हो सकता है। तुम इस जगत की माता हो और मैं पिता तथा अधिपति हूँ, फिर तुम पर मेरा प्रेम ना हो यह कैसे संभव हो सकता है। हम दोनों का यह प्रेम भी क्या कामदेव की प्रेरणा से हुआ है? कभी नहीं, क्योंकि कामदेव की उत्पत्ति से पहले ही तो जगत की उत्पत्ति हुई है। कामदेव की सृष्टि तो मैंने साधारण लोगों की रति के लिए की है। कामदेव मुझे साधारण देवता के समान मानकर मेरा कुछ तिरस्कार करने लगा था, इसीलिए मैंने उसे भस्म कर दिया। और हम दोनों के ये लीला विहार भी तो जगत की रक्षा के लिए ही है, और उसी के लिए आज मैंने तुम्हारे प्रति यह परिहास युक्त यानी मजाकिया बात कह दी थी। मेरे इस कथन की सत्यता तुम पर शीघ्र ही प्रकट हो जाएगी, हे देवी। तब देवी पार्वती ने कहा, भगवान, पति के प्यार से वंचित होने पर जो नारी अपने प्राणों का भी परित्याग नहीं कर देती, वह कुलांगना और शुभ लक्षणा होने पर भी सत्पुरुषों द्वारा निंदित ही मानी जाती है। मेरा शरीर गौर वर्ण का नहीं है, अर्थात मैं गौरी नहीं हूँ, और इस बात को लेकर आपको बहुत खेद होता है ना। अन्यथा क्रीड़ा या परिहास में भी आपके द्वारा मुझे काली कलूटी कहा जाना कैसे संभव हो सकता था। प्रभु, मेरा कालापन आपको प्रिय नहीं है, अब इसीलिए वह सत्पुरुषों द्वारा भी निंदित है, और अब तपस्या द्वारा इसका त्याग किए बिना मैं यहाँ नहीं रह सकती। देवी की यह बात सुनकर भगवान शिव बोले, यदि अपने श्यामलता को लेकर तुम्हें इस प्रकार का संताप यानी दुख हो रहा है तो फिर इसके लिए तुम्हें तपस्या करने की आवश्यकता ही क्या है। तुम मेरी या फिर अपनी इच्छा मात्र से दूसरे वर्ण के युक्त हो जाओ। देवी ने कहा, प्रभु, मैं आपसे अपने रंग का परिवर्तन बिल्कुल नहीं चाहती और स्वयं भी इसे बदलने का संकल्प नहीं कर सकती। अब तो तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना करके ही मैं शीघ्र गोरी हो जाऊंगी। शिवजी बोले, महादेवी, पूर्व काल में मेरी ही कृपा से ब्रह्मा जी को ब्रह्मपद की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए तपस्या द्वारा तुम उन्हें बुलाकर क्या करोगी। देवी ने कहा, प्रभु, इसमें संदेह नहीं कि ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं को आपसे ही उत्पन्न पदों की प्राप्ति हुई है। फिर भी आपकी आज्ञा पाकर मैं तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी की ही आराधना करके अपना अभीष्ट सिद्ध करना चाहती हूँ। पूर्व काल में जब सती के नाम से दक्ष की पुत्री हुई थी, तब तपस्या द्वारा ही मैंने आप जगदीश्वर को अपने पति रूप में पाया था। इसी प्रकार आज भी तपस्या द्वारा ब्राह्मण ब्रह्मा जी को संतुष्ट करके मैं गोरे रंग की होना चाहती हूँ। ऐसा करने में भला क्या दोष है, वह तो बतलाइए। महादेव जी के ऐसा कहने पर कामदेव मुस्कुराते हुए से चुप हो गए। देवताओं का कार्य सिद्ध करने की इच्छा से ही तो उन्होंने
देवी को तपस्या से रोकने के लिए फिर हठ भी नहीं किया। इसके बाद पतिव्रता माता पार्वती जी अपने पति की परिक्रमा करके उनके वियोग से होने वाले दुख को किसी तरह झेलकर हिमालय पर्वत पर चली गई। उन्होंने पहले सखियों के साथ जिस स्थान पर तप किया था उस स्थान से उनका प्रेम हो गया था, इसीलिए अब की बार भी उन्होंने उसी स्थान को तपस्या के लिए चुना। इसके बाद माता पिता के घर जाकर उनका दर्शन और प्रणाम करके उन्हें सब बातें बताई और उनकी आज्ञा लेकर उन्होंने सारे वस्त्र आभूषण उतार दिए और फिर तपोवन में जाकर स्नान करने के पश्चात तपस्वी का परम पावन वेश धारण करके अत्यंत तीव्र और परम दुष्कर तपस्या करने का संकल्प ले लिया। वे मन ही मन सदा पति के चरणार बिंदों का चिंतन करती हुई किसी अक्षणिक लिंग में उन्हीं का ध्यान पूजन की बाह्य विधि के अनुसार जंगल के फल फूल आदि उपकरणों द्वारा तीनों समय उनका पूजन किया करती थी। भगवान शंकर ही ब्रह्मा का रूप धारण करके मेरी तपस्या का फल मुझे देंगे, ऐसा दृढ़ विश्वास रखकर वे प्रतिदिन तपस्या में लगी रहती थी। इस तरह तपस्या करते करते जब बहुत लंबा समय बीत गया तब एक दिन उनके पास कोई बहुत बड़ा व्याघ्र देखा गया। वह दुष्ट भाव से वहां आया था। पार्वती जी के निकट आते ही उस दुरात्मा का शरीर जड़वत हो गया, यानी वह हिलडुल नहीं पा रहा था और वह उनके समीप चित्रलिखित सा दिखाई देने लगा, जैसे कि पेन से कलम से कोई फोटो बना दी हो। दुष्ट भाव से पास आए हुए उस व्याघ्र को देखकर भी देवी साधारण नारी की भांति स्वभाव से विचलित नहीं हुई। वे बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुए और उस व्याघ्र के सारे अंग जकड़ गए। वह भूख से अत्यंत पीड़ित हो रहा था और यह सोचकर कि यही मेरा भोजन है, वह निरंतर टकटकी लगाकर देवी को ही देख रहा था। देवी के सामने खड़ा खड़ा वह उनकी उपासना सी करने लगा था। इधर देवी के हृदय में सदा यही भाव आता था कि यह व्याघ्र मेरा ही उपासक है, दुष्ट वन जंतुओं से मेरी रक्षा करने आया है। यह सोचकर वे उस दुरात्मा जीव पर कृपा करने लगी और उन्हीं की कृपा से उस जीव के तीनों प्रकार के मल तत्काल नष्ट हो गए। फिर तो उस व्याघ्र को सहसा देवी के स्वरूप का बोध हो गया। अब उसकी भूख भी मिट गई थी और उसके अंगों की जड़ता भी दूर हो गई थी। साथ ही उसकी जन्म सिद्ध दुष्टता भी नष्ट हो गई थी और निरंतर तृप्ति बनी रहने लगी। उस समय उत्कृष्ट रूप से अपनी कृतार्थता का अनुभव करके वह तत्काल माँ का भक्त हो गया और उन परमेश्वरी देवी की सेवा करने लगा। अब वह अन्य दुष्ट जंतुओं को वहाँ से खदेड़ता हुआ तपोवन में विचरने लगा। अब वह किसी भी जीव को मारकर नहीं खाता था। इधर देवी की तपस्या बढ़ी और तीव्र से तीव्रतर होती चली गई। देवता शुंभ आदि देवताओं के दुराग्रह से दुखी होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। उन्होंने शत्रु पीड़ा जनित अपने दुख को उनसे बताया। शुंभ और निशुंभ वरदान पाने के घमंड से देवताओं को जैसे जैसे दुख देते थे वह सब सुनकर ब्रह्मा जी को उन पर बड़ी दया आ रही थी। उन्होंने दैत्यवध के लिए भगवान शंकर के साथ हुई बातचीत का स्मरण करके देवताओं के साथ देवी के तपोवन को प्रस्थान किया। जहाँ पर देवी तपस्या में लीन थी वहाँ सुरेश्वर ब्रह्मा जी ने उत्तम वन में परिनिष्ठित परमेश्वरी पार्वती जी को देखा। वे संपूर्ण जगत की प्रतिष्ठा सी जान पड़ती थी। अपने श्री हरि के तथा रुद्रदेव के भी जन्मदाता पिता महामहेश्वर की भार्या आर्या जगत माता गिरिराज नंदनी पार्वती जी को ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। देवगणों के साथ ब्रह्मा जी को आया देखकर उनके योग्य अर्घ्य देकर स्वागत आदि के द्वारा उनका सत्कार किया। बदले में उनका भी सत्कार और अभिनंदन करके ब्रह्मा जी अनजान की तरह देवी की तपस्या का कारण पूछने लगे। ब्रह्मा जी तो सब कुछ जानते थे। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, देवी इस तीव्र तपस्या के द्वारा आप यहाँ किस अभिष्ट मनोरथ की सिद्धि करना चाहती हैं? तपस्या के संपूर्ण फलों की सिद्धि तो आपके ही अधीन है। जो समस्त लोकों के स्वामी हैं उन्हीं परमेश्वर को पति के रूप में पाकर आपने जो तपस्या का संपूर्ण फल प्राप्त कर लिया है, अथवा यह सारा ही क्रियाकलाप आपका लीलावास है। परंतु देवी आश्चर्य की बात तो यह है कि आप इतने दिनों से महादेव जी से विरह का कष्ट कैसे सहन कर रही हैं? देवी ने कहा, ब्राह्मण जब सृष्टि के आदिकाल में महादेव जी से आपकी उत्पत्ति सुनी जाती है तब समस्त प्रजाओं में प्रथम होने के कारण आप मेरे ज्येष्ठ पुत्र होते हैं
और फिर जब प्रजा की वृद्धि के लिए आपके ललाट से भगवान शिव का प्रादुर्भाव हुआ, तब आप मेरे पति के पिता और मेरे ससुर होने के कारण गुरुजनों की कोटि में आ जाते हैं। और जब मैं यह सोचती हूँ कि स्वयं मेरे पिता गिरिराज हिमालय आपके पुत्र हैं, तब आप मेरे साक्षात पितामह लगते हैं। लोक पितामह है, इस तरह आप लोक यात्रा के विधाता हैं। अंतःपुर में पति के साथ जो वृतांत घटित हुआ है, उसे मैं आपके सामने कैसे कह पाऊंगी। इसीलिए यहाँ बहुत कहने से कुछ लाभ भी नहीं है। ब्रह्मा जी, मेरे शरीर में जो यह कालापन है, इसे सात्विक विधि से त्याग कर मैं गौर वर्ण होना चाहती हूँ। ब्रह्मा जी बोले, देवी, इतने ही प्रयोजन के लिए आपने ऐसा कठोर तप क्यों किया? क्या इसके लिए आपकी इच्छा मात्र ही काफ़ी नहीं थी, या फिर यह भी आपकी कोई लीला ही है? जगन माता, आपकी लीला भी तो लोकहित के लिए ही होती है, इसीलिए आप इसके द्वारा मेरे एक अभीष्ट फल की सिद्धि कर दीजिए। निशुंभ और शुंभ नामक 2 दैत्य हैं, उनको मैंने वर दे रखा है। इससे उनका घमंड बहुत बढ़ गया है और वे देवताओं को सता रहे हैं। उन दोनों को आपके ही हाथों मारे जाने का वरदान मुझसे प्राप्त हुआ है, इसीलिए अब देर करने से कोई भी फायदा नहीं है। आप क्षण भर के लिए सुस्थिर हो जाइए। आपके द्वारा जो शक्ति रची या छोड़ी जाएगी, वही उन दोनों के लिए काल बन जाएगी। ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर गिरि राजकुमारी देवी पार्वती सहसा अपनी काली त्वचा के आवरण को उतारकर गौर वर्णा हो गई। काली त्वचामयी रूप से त्यागी गई जो उनकी शक्ति थी, उसका नाम कौशिकी हुआ। वह काले मेघ के समान कांति वाली कृष्ण वर्ण कन्या हो गई। देवी की वह मायामयी शक्ति ही योग निद्रा और वैष्णवी कहलाती है। उसके 8 बड़ी बड़ी भुजाएं थी। उसने उन हाथों में शंख, चक्र और त्रिशूल आदि आयुध धारण किए हुए थे। उस देवी के 3 रूप हैं, सौम्य, घोर और मिश्र। वह 3 नेत्रों से युक्त थी। उसने मस्तक पर यानी माथे पर अर्ध चंद्र का मुकुट धारण किया हुआ था। उसे पुरुष का स्पर्श तथा रति का योग प्राप्त नहीं था और वह अत्यंत सुंदरी थी। देवी ने अपनी इस सनातन शक्ति को ब्रह्मा जी के हाथ में सौंप दिया। वही दैत्य प्रवर शुंभ और निशुंभ का वध करने वाली देवी हुई। उस समय प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी ने उस पराशक्ति की सवारी के लिए एक प्रबल सिंह प्रदान किया, जो उनके साथ ही आया था। उस देवी के रहने के लिए ब्रह्मा जी ने विंध्य गिरी पर वास स्थान दिया और वहां नाना प्रकार के उपचारों से उनका पूजन किया। विश्वकर्मा ब्रह्मा जी के द्वारा सम्मानित हुई वह शक्ति अपनी माता गौरी को और ब्रह्मा जी को क्रमशः प्रणाम करके अपने ही अंगों से उत्पन्न और अपने ही समान शक्तिशालिनी बहुसंख्यक शक्तियों को साथ लेकर दैत्य राज शुंभ निशुंभ को मारने के लिए तैयार होकर विंध्य पर्वत की ओर प्रस्थान कर गई। उसने युद्ध के मैदान में उन दोनों दैत्य राजाओं को मार गिराया। कौशिकी को उत्पन्न करके उसे ब्रह्मा जी के हाथ में देने के पश्चात गौरी देवी ने प्रत्युपकार के लिए पितामह ब्रह्मा जी से कहा, क्या आपने मेरे आश्रम में रहने वाले इस व्याघ्र को देखा है? ब्रह्मा जी, इतने दुष्ट जंतुओं से मेरे तपोवन की रक्षा की है। यह मुझ में अपना मन लगाकर अनन्य भाव से मेरा भजन करता रहता है, अतः इसकी रक्षा के सिवा दूसरा कोई मेरा प्रियकारी कार्य नहीं है। यह मेरे अंतःपुर में विचरने वाला होगा। भगवान शंकर इसे प्रसन्नतापूर्वक गणेश्वर का पद प्रदान करेंगे। मैं इसे आगे करके सखियों के साथ अब यहाँ से जाना चाहती हूँ। इसके लिए आप मुझे आज्ञा दें, क्योंकि आप प्रजापति हैं। देवी के ऐसा कहने पर उन्हें भली भांति जान हंसते हुए और मुस्कुराते हुए ब्रह्मा जी उस व्याघ्र की पुरानी क्रूरतापूर्ण करतूतें बताते हुए उसकी दुष्टता का वर्णन करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, कहाँ तो पशुओं में क्रूर व्याघ्र और कहाँ यह आपकी मंगलमयी कृपा। आप विषधर सर्प के मुख में साक्षात अमृतियों सींच रही हैं। यह केवल व्याघ्र के रूप में रहने वाला कोई दुष्ट निशाचर है। इसने तो बहुत सी गौओं और तपस्वी ब्राह्मणों को खा डाला है। यह उन सबको इच्छा अनुसार ताप यानी दुख देता हुआ मन माना रूप धारण करके घूमता रहता है। इसीलिए इसे अपने पाप का कर्म फल अवश्य ही भोगना चाहिए। ऐसे दुष्टों पर आपको कृपा करने की क्या जरूरत है? इस स्वभाव से ही कलुषित चित्त वाले दुष्ट जीव से देवी को भला क्या काम है?
तब देवी बोली, आपने जो कुछ भी कहा है वह सब ठीक है, यह ऐसा ही सही फिर भी मेरी शरण में आया है, इसीलिए मुझे इसका त्याग नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी इसकी आपके प्रति भक्ति है, इस बात को जाने बिना ही मैंने आपके सामने इसके पूर्व चरित्र का वर्णन कर दिया। यदि इसके भीतर भक्ति है तो पहले के पापों से भला इसका क्या बिगड़ने वाला है, क्योंकि आपके भक्त का तो कभी नाश हो ही नहीं सकता। जो आपकी आज्ञा का पालन नहीं करता वह पुण्य कर्म होकर भी क्या करेगा। देवी आप ही अजन्मा, बुद्धिमती, पुरातन शक्ति और परमेश्वरी हैं। सबके बंधन और मोक्ष की व्यवस्था तो आपके ही अधीन है। आपके सिवा पराशक्ति भला कौन है। आपके बिना किसको कर्म जनित सिद्धि प्राप्त हो सकती है। अतः यह पापाचारी व्याघ्र भी आज आपके कृपा से परम सिद्धि प्राप्त करें, इसमें कौन बाधक हो सकता है या कौन अड़चन डाल सकता है। इस प्रकार उनके परम तत्व का स्मरण कराकर ब्रह्मा जी ने जब उचित प्रार्थना की, तब गौरी देवी तपस्या से निवृत्त हुई। इसके बाद देवी की आज्ञा लेकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। फिर देवी ने अपने वियोग को न सह सकने वाले माता पिता मैना और हिमवान का दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया और बहुत तरह से उन्हें आश्वासन दिया। इसके बाद देवी ने तपस्या के प्रेमी तपोवन के वृक्षों को देखा। वे उनके सामने पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। ऐसा जान पड़ रहा था मानो उनसे होने वाले वियोग के शोक में पीड़ित होकर वे पुष्प नहीं आंसू बरसा रहे हों। अपनी शाखाओं पर बैठे हुए पक्षियों के कलरवों के ब्याज से मानो वे व्याकुलता पूर्वक नाना प्रकार से दीनतापूर्ण विलाप कर रहे हों। इसके बाद पति के दर्शन के लिए उतावली होकर उस व्याघ्र को औरस पुत्र की तरह स्नेह से आगे करके सखियों से बातचीत करती और देह के दिव्य प्रभा से दसों दिशाओं को उद्दीप्त करती हुई गौरी देवी मंदराचल को चली गई, जहाँ संपूर्ण जगत के आधार सृष्टि के पालक और संहारक पति देव महेश्वर विराजमान थे। उधर द्वारपाल बड़ी उतावली से देवी की राह देख रहे थे। उनके साथ ही महादेव जी भी देवी के आगमन के लिए उत्सुक थे। जब वे भवन में प्रवेश करने लगी तब शंकित हो उन पर प्रेमजनित भावों से वे उनकी ओर देखने लगे। देवी भी उनकी ओर उन्हीं भावों से देख रही थी। उस समय उस भवन में रहने वाले श्रेष्ठ पार्षदों ने देवी की वंदना की। फिर देवी ने विनय युक्त वाणी द्वारा भगवान त्रिलोचन को प्रणाम किया। वे प्रणाम करके अभी उठने भी नहीं पाई थी कि परमेश्वर ने उन्हें दोनों हाथों से पकड़कर बड़े आनंद के साथ अपने गले से यानी हृदय से लगा लिया। फिर वे मंद मंद मुस्कुराते हुए एक टक नेत्रों से उनके मुखचंद्र की सुधा का पान सा करने लगे। फिर उनसे बातचीत करने लगे। उन्होंने पहले अपनी ओर से बातचीत शुरू की। देवादिदेव महादेव जी बोले, सर्वांग सुंदरी प्रिय, क्या यह तुम्हारी मनोदशा दूर हो गई, जिसके रहते तुम्हारे क्रोध के कारण मुझे अनुनय विनय तक का भी कोई उपाय नहीं सूझता था। यदि साधारण लोगों की भांति हम दोनों में भी एक दूसरे के अप्रिय का कारण विद्यमान है, तब तो इस चराचर जगत का नाश हुआ ही समझो। मैं अग्नि के मस्तक पर स्थित हूँ और तुम सोम के, हम दोनों से ही यह अग्नि सोमात्मक जगत प्रतिष्ठित है। जगत के हित के लिए स्वेच्छा से शरीर धारण करके विचरने वाले हम दोनों के वियोग में यह जगत तो निराधार हो जाएगा। इसमें शस्त्र और युक्ति से निश्चित किया हुआ दूसरा हेतु भी है। यह स्थावर जंगम रूप जगत वाणी और अर्थमयी है। तुम साक्षात वाणी में अमृत हो और मैं अर्थ में परम उत्तम अमृत हूँ। यह दोनों अमृत एक दूसरे से अलग कैसे हो सकते हैं। तुम मेरे स्वरूप का बोध कराने वाली विद्या हो और मैं तुम्हारे दिए हुए विश्वासपूर्ण बोध से जानने योग्य परमात्मा हूँ। हम दोनों क्रमशः विद्यात्मा और वैद्यात्मा हैं। फिर हम में वियोग होना भला कैसे संभव है। मैं अपने प्रयत्न से जगत की सृष्टि और संहार नहीं करता। एकमात्र आज्ञा से ही सबकी सृष्टि और संहार उपलब्ध होते हैं, और जब तक यह आज्ञा मुझे प्राप्त नहीं हो जाती मेरे लिए सब कुछ असंभव है। और देवी, यह अत्यंत गौरवपूर्ण आज्ञा तुम ही तो हो। ऐश्वर्य का एकमात्र सार आज्ञा है, क्योंकि वही स्वतंत्रता का लक्षण है, और आत्मा से व्यक्त होने पर मेरा ऐश्वर्य भला कैसे हो पाएगा। हम लोगों का एक दूसरे से विलग होना यानी कि अलग होना असंभव है।
देवी देवताओं के कार्य की सिद्धि के उद्देश्य से ही मैंने उस समय उस दिन लीला पूर्वक व्यंग वचन कहे थे। और देवी, तुम्हें भी तो सब कुछ पता था, तुम तो अनजान नहीं थी, फिर भला तुम क्रोधित कैसे हो गई? इसीलिए यही कहना पड़ता है कि तुमने मुझ पर जो क्रोध किया था वह त्रिलोकी की रक्षा के लिए ही था, क्योंकि तुम में ऐसी कोई बात नहीं है जो जगत के प्राणियों का अनर्थ करने वाली हो। इस प्रकार प्रिय वचन बोलने वाले साक्षात परमेश्वर शिव के प्रति श्रृंगार रस के सारभूत भावों की प्राकृतिक जन्मभूमि देवी पार्वती अपने पति की कही हुई यह मनोहर बात सुनकर इसे सत्य जानकर मुस्कुरा भर दी। लज्जावश वे कुछ भी नहीं कह सकी, केवल कौशिकी के यश का वर्णन छोड़कर और कुछ भी उन्होंने नहीं कहा। देवी ने कौशिकी के विषय में जो कुछ कहा अब उसका वर्णन करते हैं। देवी बोली, भगवान, मैंने जिस कौशिकी की सृष्टि की है उसे क्या आपने नहीं देखा? वैसी कन्या ना तो इस लोक में हुई है और ना ही कभी होगी। ऐसा कहकर देवी ने उस विंध्य पर्वत पर निवास करने और युद्ध के मैदान में शुंभ और निशुंभ का वध करके उन पर विजय पाने का प्रसंग सुनाकर उसके बल पराक्रम का वर्णन महादेव जी के सामने कहा। इसके साथ यह भी बताया कि वह उपासना करने वाले लोगों को सदा प्रत्यक्ष फल देती हैं तथा निरंतर लोगों की रक्षा करती रहती हैं। प्रभु, इस विषय में ब्रह्मा जी ही आपको आवश्यक बातें बताएंगे। उस समय इस प्रकार बातचीत करती हुई देवी की आज्ञा से ही एक सखी ने उस व्याघ्र को लाकर उनके सामने खड़ा कर दिया। उसे देखकर देवी कहने लगी, देव, यह व्याघ्र मैं आपके लिए भेंट स्वरूप लेकर आई हूँ, आप इसे देखिए तो सही। इसके समान मेरा उपासक कोई दूसरा नहीं है। इसने तो दुष्ट जंतुओं के समूह से मेरी तपोवन की रक्षा की थी। यह मेरा अनन्य भक्त है। इसने जिस प्रकार मेरी रक्षा की अब यह मेरा विश्वास पात्र बन गया है। मेरी प्रसन्नता के लिए देखिए प्रभु, यह अपना क्षेत्र छोड़कर यहाँ आ गया है। महेश्वर, यदि मेरे आने से आपको प्रसन्नता हुई है और यदि आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं तो मैं यह चाहती हूँ कि यह नंदी की आज्ञा से और मेरे अंतःपुर के द्वार पर अन्य रक्षकों के साथ उन्हीं के चिन्ह धारण करके सदा स्थित रहे। तब देवी के इस प्रकार मधुर और अंततो गत्वा प्रेम बढ़ाने वाले शुभ वचनों को सुनकर महादेव जी कहने लगे, देवी, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। फिर तो वह व्याघ्र उसी क्षण लचकती हुई स्वर्ण जटित बेल की छड़ी, रत्नों से जड़ित विचित्र कवच, सर्प की सी आकृति वाली छुरी और रक्ष कोजित वेश धारण किए गणाध्यक्ष के पद पर प्रतिष्ठित दिखाई दिया। उसने उमा सहित महादेव और नंदी को आनंदित किया था, इसीलिए सोमनंदी नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार देवी का प्रिय कार्य करके चंद्रार्ध भूषण महादेव जी ने उन्हें रत्न भूषित दिव्य आभूषणों से भूषित किया। चंद्रभूषण भगवान शिव ने सर्व मनोहारिणी गिरि राजकुमारी गौरी देवी को पलंग पर बिठाकर उस समय सुंदर अलंकारों से स्वयं ही उनका श्रृंगार किया और इस प्रकार देवी महागौरी के नाम से विख्यात हुई। चलिए एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, माँ महागौरी की जय। जैसा कि हमने पहले भी आप सभी को बताया था कि नवरात्रों के व्रत के दौरान दुर्गा चालीसा का पाठ अति विशेष, महत्वपूर्ण और लाभ देने वाला बताया गया है। इसके पठन पाठन और श्रवण से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए हम सब मिलकर करते हैं दुर्गा चालीसा का पाठ। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी, निराकार है ज्योति तुम्हारी, तिहूँ लोक फैली उजियारी, शशील लाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रुकुटी विकराला, रूप मात को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे, तुम संसार शक्ति लैकीना, पालन हेतु अन्न धन दीना, अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला, प्रलय काल सब नाशनकारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुम रे अगर गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे, रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनि उबारा, धरो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रकट भई फाड़ के खम्बा, रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्याकुश को स्वर्ग पठायो, लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही, क्षीर सिंधु में करहि विलासा, दया सिंधु दीजे मन आशा, हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी,
मातंगी धूमावती माता भुवनेश्वरी बगला सुखदाता श्री भैरव तारा तारणी छिन्न भाल भव दुख निवारणी केहरी वाहन सोह भवानी लांगुर वीर चलत अगवानी कर में खप्पड़ खरग विराजे जाको देखी काले डर भाजे सोहे अस्त्र और त्रिशूला जाके उठत शत्रु है सूला नगर कोटि में तुम्ही विराजत तिहु लोक में डंका बाजत सुम निशुम दैत्य तुम मारे रक्त बीज शत्रु संघारे महिषासुर नृप अति अभिमानी जही अगभार मही अकुलानी रूप कराल कालिका धारा सैन सहित तुम उसे संघारा परी भीर संतन पर जब जब भई सहाय मातु तुम तब तब आबापुर और वा सब लोका तब महिमा सब कहे अशोका ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी तुम्हें सदा पूजे नर नारी प्रेम भक्ति से जो यश गावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे ध्यावे तुम ही जो नर मन लाई जन्म मरण से तो छुट जाई जोगी सुरमुनि कहत पुकारी योग न होए बिन शक्ति तुम्हारी शंकराचार्य तप कीनो काम क्रोध जीती सब लीनो निष्दिन ध्यान धरो शंकर को कहू काल नहीं सुमिरत तुमको शक्ति रूप को मरम न पायो शक्ति गई तब मन पछतायो शरणागत हुई कीर्ति बखानी जय 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 जगदम्ब भवानी भई प्रसन्ना दी जगदम्बा नहीं दई शक्ति नहीं कीन विलंबा मोको मात कष्ट तिगेरे तुम बिन को न हरे दुख मेरे आशा तृष्णा निपट सतावे रिपु मोह रख मोहि अति डर पावे शत्रुनाश कीजे महारानी सुमिरो इच्छित तुम्हें भवानी करो कृपा हे मातु दयाला रिद्धि सिद्धि दे कर हूँ निहाला जब लगी जीऊँ दया फल पाऊँ तुम रोजस में सदा सुनाऊँ देवी दास शरण निजानी करहु कृपा जगदम्ब भवानी नमो नमो विंदेश्वरी नमो नमो जगदम्ब संत जनों के काज को करती नहीं विलंब। यहाँ पर दुर्गा चालीसा संपूर्ण होती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण हर हर महादेव जय माता दी अवश्य ही लिखें। आपका प्यार और सहयोग हमारे लिए अनमोल होता है। अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही देते रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कथा और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।